हेलो दोस्तों, स्पीड अप में आप लोग का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने स्टॉपेज बेस्ड पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है लेट ईयरली बेस्ड। ठीक है, लेट ईयरली बेस्ड यानी देरी और जल्दी पर पहुंचने वाला जो क्वेश्चन होता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लिया गया है। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रनिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ बॉय रिच्ड 11 मिनट लेटर देन शेड्यूल्ड टाइम। व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में देखा जाए, एक लड़का अपने आम गति का 4/5 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। दूरी को तय करने का आम समय क्या है। ठीक है, आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, समझ रहे होंगे कि आम मतलब क्या होता है। देखा जाए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक लड़का अपने आम गति का 4/5 भाग। देखा जाए पहले फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। जो 4/5 है ये क्या दिखा रहा है जी, ये दिखा रहा है कि इसका आम गति ये है इसका आम गति। ठीक है, यानी इसका यूजुअल स्पीड 5 है। अगर यूजुअल स्पीड 5 है तो इसका अभी जो इसका स्पीड धीरे हो गया है। ठीक है, इसका स्पीड क्या हो गया है, अब धीरे हो गया है। ये अभी का स्पीड है, स्पीड ऑफ नाउ। ठीक है, अभी का जो स्पीड ये है, ठीक है, ये अभी का स्पीड है। यानी अब जाहिर सी बात है, पहले 5 के स्पीड से चल रहा था, अब 4 के स्पीड से चल रहा है तो लेट पहुंचेगा ही, इसीलिए 11 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, पहले 5 के स्पीड से चल रहा था, अब 4 के स्पीड से चल रहा है तो 11 मिनट लेट पहुंचा है। आइए यहाँ पे हम लोग जरा सा देखते हैं, ये क्या है जी, स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का जो रेशियो है ये कितना है जी, तो कह सकते हैं पहले 5 था और अब 4 है। क्या जी, पहले ये पहले वाला है यूजुअल और ये अभी वाला। ठीक है, पहले अगर उसका स्पीड 5 था तो अब कितना है जी, 4, यानी 5:4 के रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में। अब देखा जाए, ये पहले वाला है, ये बाद वाला, ये पहले वाला, ये बाद वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अभी वाला और ये पहले। अब ध्यान दिया जाए, एक स्टार्टिंग जब हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे कि जो स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा तो 5 के स्पीड से चलेगा तो ये 4, अगर 4 टाइम लेगा तो ये 5 टाइम लेगा, इसके उल्टा। ठीक है, मतलब इसका स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों एक दूसरे के। आ रहा समझ में। अब यहां से हम लोग को पता चल रहा होगा क्लियरली। अब ध्यान दिया जाए, यहां पे हुआ क्या है जी, तो यहां पे पहले अगर 5 के स्पीड से चलता, मान लेते हैं कि ये मीटर पर सेकंड में और ये मिनट में है, या फिर कह सकते हैं कि सेकंड में है। ठीक है, अगर सेकंड में है तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड में पहुंच जाएगा, या फिर घंटा में तो 4 घंटा में पहुंच जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो 5 घंटा चलेगा, मतलब 5 घंटा में पहुंचे, मतलब 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। अरे समझ में, ये है यूजुअल टाइम, ये यूजुअल टाइम होगा और ये अभी जो लेट से चल रहा है उतना। तो इसके हिसाब से देखा जाए रेशियो में डिफरेंस कितना है जी, 1 का। रेशियो में डिफरेंस कितना क्या है जी, 1 का। मतलब रेशियो में 1 मिनट की देरी कर रहा है, जबकि यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि देरी कितनी देर का किया है, 11 मिनट का। कितने देर का, मतलब 1 यूनिट बराबर 11 मिनट, 1 यूनिट बराबर 11 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी को तय करने का आम समय, यूजुअल टाइम तो ये वाला है, पहले वाला, आम समय कितना होगा जी, तो 4:11, 1 बराबर 11 तो 4 बराबर 4:11, मतलब 44 मिनट, 44 मिनट। आ रहा है समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा सा है, जल्दी जल्दी नोट किया जाए। पहला समझ गए, बाकी अब सब समझ में आएगा जल्दी जल्दी।
हो गया। आइए देखा जाए, इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। तरीका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा कितने यहाँ पे देखेंगे कितना जी, 4/5, ठीक है, 4/5 है। तो हम लोगों को निकालना है कौन जी, यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये टाइमिंग इसका जस्ट रिवर्स होने वाला है, टाइमिंग इसका जस्ट रिवर्स होने वाला है। तो ऊपर जितना है उतना इंटू जितने देर का लेट हुआ है, ठीक है, जितने देर लेट हुआ है, कितना लेट हुआ है जी, 11 मिनट, और बट्टा में दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 1, बट्टा में दोनों का डिफरेंस 1, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऐसे याद कर लेना है इसको। कंसेप्ट था ये, अगर ये भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट से बना लेंगे, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा देर का ये नहीं है। लेकिन अगर ऐसे याद रखेंगे तो और ज़्यादा फास्ट में करेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है इसको, जो भी इसका अभी का जो स्पीड है उतना, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो दूरी तय करने का आम समय पूछ रहा है, आम समय पूछेगा तो ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, आम समय पूछेगा तो ऊपर वाला। लेकिन अगर ये कहता कि नहीं आम समय नहीं, अभी का, जो अभी कितने के स्पीड से चला है या फिर अभी कितना टाइम लगाया है, तो फिर बाद वाला लेते, क्योंकि उल्टा होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू कितने देर का लेट हुआ है जी, 11 मिनट का, और यहाँ पे बट्टा में 1, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बट्टा में रखेंगे, ये जो आएगा उतने मिनट, ठीक है, 44 मिनट, चूंकि ये मिनट में लेट हुआ था, ठीक है, तो इतना मिनट आ रहा समझ में। तो अब हम लोग ऐसे बनाएंगे, टाइम इक्वल टू, आइए क्वेश्चन के डाटा को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 3/5 12 मिनट लेटर, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है कितना जी, 3/5 और 12 मिनट लेट। जल्दी बनाया जाए, बन गया होगा। हमने क्या बोला जी कि दोनों का डिफरेंस से भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या जी, ऊपर कितना है 3/5 में 3, और यहाँ से उसके बाद से कितने देर लेट हुआ है जी, तो 12 मिनट, और बट्टा दोनों का डिफरेंस, फ्रैक्शन में जो दोनों का डिफरेंस है 3 और 5 का डिफरेंस कितना है जी, 2 का, यानी टाइम कितना आएगा जी, 18 मिनट, ठीक है। यानी यूजुअल टाइम उसका कितना था जी, 18 मिनट। आ रहा है समझ में। चलो फिर से डाटा को चेंज करते हैं। बना जाए सेम क्वेश्चन, बस डाटा मैंने चेंज किया है। अगेन सर, गजब। चलो देखा जाए क्या होगा जी, इसका टाइम बराबर, यहाँ पे यूजुअल टाइम पूछ रहा है तो यूजुअल टाइम देखा जाए, ऊपर वाला लेंगे 8, कितने देर का लेट किया है जी, तो 10 मिनट लेट हुआ है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस 8 और 13 का डिफरेंस कितना है जी, 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूना 10, यानी 8 दूना 16 मिनट, 8 दूना 16 मिनट। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से अब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आइए एक और बनाते हैं। आ भी गया हो गया आंसर, क्वेश्चन लिखो कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है जी, तो 7 इंटू कितना लेट हुआ है जी, तो 12 मिनट लेट हुआ है, ठीक है। डिफरेंस कितना है जी, 6 का, तो 6 दूना 12, यानी 7 दूना 14 मिनट। उसका यूजुअल टाइम कितना है जी, 14 मिनट। आ रहा है समझ में।
देखा जाए 4 क्वेश्चन तो हो गया उस पर। अब देखा जाए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। कह रहा है रनिंग 9/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ बॉय रीच 12 मिनट ईयरली देन शेड्यूल्ड टाइम, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। कह रहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए यूजुअल टाइम क्या है। ठीक है, एक लड़का अपने आम गति का 9/8 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 12 मिनट जल्दी पहुंचता है, दूरी तय करने का आम समय क्या है। ध्यान दिया जाए यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रैक्शन ये ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसका मतलब पहले कम स्पीड से चल रहा था तो अब ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ज्यादा स्पीड से चलेगा तो पहले पहुंचेगा, इसीलिए 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, मतलब 12 मिनट पहले पहुंच गया है। तो अब देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे क्या, बस एक ही तरीका ही है, जो भी हम लोगों ने बनाया था एकदम उसी पे बनेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या होगा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि दूरी को तय करने का आम समय क्या है जी, तो जाहिर सी बात है 9 वाला लेंगे ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड है तो टाइम अलग होने वाला है। कितने जल्दी पहुंच रहा है जी, 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना का है जी, 1 का। 9 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 12 108 मिनट, यानी यूजुअल टाइम कितना है जी, 108 मिनट। आ रहा है समझ में, सेम वही तरीका, यूजुअल टाइम कितना है 108 मिनट। ठीक है, अगर इसको डिटेल में बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, डिटेल में अगर इसको बनाना चाहे तो हम लोग कहेंगे कि स्पीड यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे जी, पहले 8 के स्पीड से चलता था अब 9 के स्पीड से चल रहा है, यानी 8:9। पहले 8 के स्पीड से चलता था अब 9 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टाइमिंग का जो होगा, ये टाइमिंग का जो रेशियो इसको रिवर्स होगा, यानी पहले 9 मिनट लगता था तो अब 8 मिनट, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहले 9 मिनट लगता था तो अब 8 मिनट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंतर कितने का है जी, जल्दी पहुंचा है, यहाँ पे अंतर 1 का है, रेशियो में अंतर 1 का है, यानी 1 यूनिट बराबर ऐसे हमको, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि 12 मिनट, 12 मिनट का अंतर है। ठीक है, यानी 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, हमसे पूछा है 9 का, यानी यूजुअल वाला 9 है तो 12 × 9। ठीक है, 12 × 9 तो ऐसे आ गया 108 मिनट। आ रहा है समझ में, तो कंसेप्ट वही है, लेकिन ऐसे हम लोग अब एक बार सीख लिए तो अब ऐसे बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी हम लोग बना पाए। अरे समझ में, कंसेप्ट ये है और इसी से इसको ऐसे बनाया गया है। आइए थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं और इस पे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। डाटा चेंज करते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 8/9 नहीं, ये हो जाएगा 8/7। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 8/7 और ये 5 मिनट। जल्दी जल्दी बनाया जाए। एक लड़का अपने आम गति का 8/7 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, दूरी को तय करने का आम समय क्या है। दूरी को तय करने का आम समय क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान है जी, ऊपर वाला कितना है जी 8, और कितना जल्दी पहुंचा है 5 मिनट। ठीक है, और डिफरेंस कितना है जी 8 और 7 का, तो 1, 8 बचे 40 मिनट आंसर। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन चेंज करते हैं। 13/5 यहाँ पे 16 मिनट कर लेना है। ठीक है, 16 मिनट। देखा जाए एक लड़का अपने आम गति का 13/5 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 16 मिनट जल्दी पहुंचता है, दूरी को तय करने का आम समय क्या है। बन गया होगा, क्या कह रहा है जी, ऊपर वाला है 13, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है जी, तो 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट, और 13 और 5 में अंतर कितने का है जी, 8 का, 8 दूना 16, यानी 13 दूना 26 मिनट। यूजुअल टाइम क्या है जी उसका, 26 मिनट। आ रहा है समझ में, तो ऐसे आएगा तो बन जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15 ही कवर्स 20 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड। कह रहा है एक आदमी नियत स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति 1/15 कम करता है, तो इस समय में वह 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, उसकी गति क्या है। ठीक है, उसकी गति क्या है। आइए देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है 1/15 क्या जी, गति। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए गति यानी स्पीड, यहाँ पे हम सिर्फ एस लिखते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड जो दिया है 1/15 क्या कह रहा है जी, 1/15 कम किया है। ठीक है, कम किया है मतलब अगर पहले इसका स्पीड 15 था तो अब हो गया है 14, एक कम हो गया है। ठीक है, 1/15 कम करने का मतलब पहले अगर इसका स्पीड 15 था तो अब एक कम होकर कितना हो गया है जी, 14 हो गया है। ठीक है, ऊपर जितना रहेगा उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर पहले स्पीड 15 था तो अब कितना हो गया जी, 14। अब हम लोग को एक बात याद होगा कि हमने लिखा था कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर पहले 15 के, अगर कोई आदमी 15 के स्पीड से चलता है और दूसरा आदमी 14 के स्पीड से चलता है तो सेम समय में जो 15 के स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, और 14 वाला कम, यानी इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा 15:14। क्या होगा जी, 15:14, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ से देखा जाए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये नियत समय पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग फिक्स है 30 घंटे, बस दूरी कम बेस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, जब टाइमिंग फिक्स है तो स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस को रखेंगे। आ रहा समझ में। तो अब यहाँ से चूंकि डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस भी कवर होगा। तो अब यहाँ से लेकिन कह रहा है कि पहले डिस्टेंस 15 चल रहा था तो अब 14 चल रहा है। रेशियो में अंतर कितने का जी, 1 यूनिट का। कितने का जी, 1 यूनिट का, यानी 1 इकाई का। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि वो इस समय में वह 20 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रहा है। यहाँ पे एक कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, 20 किलोमीटर की दूरी का तय हुआ है। रेशियो में 1 बराबर ऐसे 20 किलोमीटर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी गति क्या होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है जी, उसकी गति। तो गति भी इसी के अनुसार होगा, गति भी इसी के अनुसार होगा। तो यहां से ध्यान दिया जाए 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे जी, यहां से पहले टोटल डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्योंकि 1 किलोमीटर में है तो डिस्टेंस ही निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, 15 × 20, 15 × 20, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर, तो 15 यूनिट बराबर मतलब इतना डिस्टेंस हुआ टोटल। टोटल डिस्टेंस इतना है। टाइम हम लोग को पता है कि 30 घंटा। टाइम कितना है जी, 30 घंटा, यानी 5 दूना 10, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये टाइमिंग घंटा में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसका स्पीड किस में आएगा जी, किलोमीटर पर आवर में। मतलब उसका स्पीड कितना था जी, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड। ये क्या होगा जी, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है जी, स्पीड। आ रहा है समझ में। देखा जाए अगला क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ डाटा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 20 आवर्स इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15 ही कवर्स 20 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। अरे बस यहाँ पे 20 आवर्स का 20 घंटे कर लेना है। ठीक है, 20 घंटे यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 2/15। ठीक है, 2/15। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 20 आवर्स इफ ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 2/15 ही कवर्स 20 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड। ठीक है,
एक आदमी नियत स्थान पर 20 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 2/15 कम करता है तो इस समय में वह 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, उसकी गति क्या है। आइए देखा जाए। अब जो भी हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, जरा इसी क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। जो ऐसे हुआ है इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, 2/15 है। ठीक है, 2/15 है, कम हुआ है तो जाहिर सी बात है यह अंतर यही होगा, यही तो अंतर को दिखा रहा है ऊपर जितना है। तो इसी 2 बराबर दिया है कितना जी, 20 किलोमीटर। ठीक है, 2 बराबर कितना दिया है जी, 20 किलोमीटर। हमको 15 बराबर निकालना है तो 1 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, 1 बराबर 10। ठीक है, देखा जाए 1 बराबर 10 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा जी, 15 × 10। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइमिंग कितना लगा रहा है जी, 20 मिनट। टाइमिंग कितना लगा रहा है जी, 20 मिनट, सॉरी 20 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 1 0 से 1 0 यानी 7 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर इसका अब स्पीड होगा। आ रहा है समझ में। अब कैसे बनाएंगे, अब पूरा ऐसे डिटेल भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जब भी इसे क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन देखेंगे, 2/15 दिया है तो 2 का वैल्यू दिया है ये किलोमीटर में, क्योंकि जो वहाँ पे सॉरी स्पीड है उस स्पीड के अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस भी होगा, तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब यही अंतर यहाँ पे निकाल रहे थे तो अंतर तो इतना ही आएगा जितना ऊपर है। तो 2 बराबर दिया है 20 किलोमीटर तो 15 बराबर कितना हो जाएगा जी, 15 × 10। ये 1 बराबर 10 तो 15 बराबर 15 × 10। स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 15 × 10 हो गया। टोटल टाइम कितना होगा जी, तो टाइम लिया है 20 घंटे तो 20 से, तो यहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। तो अब पूरा ऐसे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आइए जरा सा एक बात को हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। ठीक है, एक बात को हम लोग को समझना है, वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन था ना जी, यानी 9 क्वेश्चन हो गए। आइए देखा जाए। मान लेते हैं कि एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी है जो कुछ स्पीड से चल रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, उसका कुछ स्पीड है, मान लेते हैं v। ठीक है, उसका कुछ स्पीड है v। और अब क्या हुआ जी, ये चल रहा है तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में इस स्पीड से 15 मिनट पहले पहुँच जाता है, 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। और अगर ये v' स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुँचता है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुँचता है। अगर वो v स्पीड से चले तो 15 मिनट पहले, और v1 स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुँचता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम पूछे कि दोनों पहुँचने का टाइमिंग में अंतर कितना है। ठीक है, पहुँचने का जो टाइमिंग है उसका उस टाइम में अंतर कितना है, तो कितने देर का अंतर आएगा जी, 5 मिनट का। क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, 5 मिनट का अंतर आएगा। मतलब अगर हम लोग घड़ी बनाए यहाँ पे 12 6 3 9। ठीक है, देखा जाए, हम कह रहे हैं कि उसको पहुंचना था 2 बजे। ठीक है, उसको पहुंचना था 2 बजे, लेकिन वो पहुंच गया कितने बजे जी, 2 बज के सॉरी लेकिन ये पहुंच गया, देखा जाए मतलब इसको पहुंचना था एग्जैक्ट में 2 बजे। ठीक है, लेकिन वो पहुंचा है 5 मिनट पहले। ठीक है, पहुंचना था 2 बजे, 2 बजे पहुंचता तो मिनट की सुई यहाँ पे होती एकदम 12 पे, लेकिन ये 11:55 में ही पहुंच गया। तो इसमें अंतर कितने का जी,
पहले 2 बजे पहुंचता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे अंतर 5 मिनट का। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इसको पहुंचना था 2 बजे, लेकिन कुछ स्पीड से चल रहा है, तो ये चल रहा है, देखा जाए ये 55 यानी 1:55 में पहुंच गया, और फिर एक बार और कोई स्पीड है तो वो पहुंच जाता है 1:50 में ही पहुंच जाता है। ठीक है, एक बार पहुंचता है 1:55 में और एक बार पहुंचता है 1:50 में। दोनों में पहले पहुंच रहा है, मतलब इसमें 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसमें 10 मिनट पहले, तो दोनों में अंतर कितने का है जी? तो 5 मिनट का। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक किसी स्पीड से वो चल रहा है, उसको पहुंचना था 2 बजे, लेकिन वो पहुंच जाता है 55 में। ठीक है, 1:55 में पहुंच जाता है, किसी एक स्पीड से चल रहा है तो 1:55 में। फिर दूसरी बार जब वो स्पीड बदलता है तो पहुंचता है 2:05 पे। कितने देर का डिफरेंस है जी इसमें? डिफरेंस कितने का है जी? तो 10 मिनट का। क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, इसको पहुंचना है 2 बजे, लेकिन पहुंच रहा है 2:05 पे। फिर स्पीड चेंज करता है दूसरी बार, तो फिर इसको पहुंचना था 2 बजे, लेकिन पहुंच रहा है 2:10 पे। मतलब दोनों बार लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट, दूसरी बार में 10 मिनट लेट। तो टोटल इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का है जी? 5 मिनट का। पहुंचने का जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो कितने मिनट का डिफरेंस है? 5 मिनट का। यहां से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर वो पहले पहुंचे, ठीक है, दोनों बार पहले पहुंचे, 2 बार इस दूरी को तय करे, एक बार इस स्पीड से, एक बार इस स्पीड से, और दोनों बार पहले पहुंचता है, तो दोनों में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे जी? दोनों को घटा देंगे, डिफरेंस निकल जाएगा टाइमिंग का अंतर। और अगर वो दोनों में बाद में पहुंचता है, लेट से, दोनों बार लेट से पहुंचता है, तो भी डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर देंगे जी? उसके घटा देंगे। लेकिन एक बार पहले पहुंचता है और एक बार बाद में पहुंचता है, ठीक है, एक बार पहले ही पहुंच जाता है और एक बार लेट से पहुंचता है, तो फिर वहां पे जो टाइमिंग का डिफरेंस होगा दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? देखा जाए तो इसके लिए एक बनता है यहाँ पे पहले, ठीक है, अगर पहले होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, टाइम के पहले पहुंचेगा तो माइनस करेंगे, यानी ये होगा पहले, यानी अर्ली। ठीक है, अर्ली हुआ तो माइनस। आ रहा है समझ में? वही हुआ बाद, यानी लेट से पहुंचे, बाद में पहुंचे, लेट पहुंचे तो क्या करेंगे जी? तो भी माइनस। लेकिन एक बार क्या पहुंचे जी? बाद में पहुंचे लेट से, तो दूसरी बार स्पीड बढ़ाया तो पहले ही पहुंच गया, यानी जल्दी पहुंच गया, अर्ली। तो यहाँ पे करेंगे टाइम का क्या है जी? समेशन। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे। या फिर हो सकता है पहली बार चला तो पहले पहुंच गया अर्ली, और दूसरी बार क्या हुआ जी? बाद में पहुंचा, यानी लेट से, तो भी टाइम का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे जी? जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो उस डिफरेंस निकालने के लिए जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? ये कंसेप्ट याद रखना है। इसी पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाए, या फिर दिमाग में नोट कर लेना है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो हम लोग अभी कंसेप्ट देखे थे उसी पे है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि अ मैन कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 30 km/h and reached 11 minutes late. If he covers the distance at 40 km/h, he reached 4 minutes earlier. What is the distance from house to office? क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 km/h की गति से 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 km/h की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, देखा जाए इसमें 2 तरह का स्पीड है और 2 तरह का टाइमिंग है। ठीक है, 2 तरह का स्पीड है और 2 तरह का टाइमिंग है। यहाँ पे पहले 30 से के स्पीड से चल रहा है तो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ा रहा है यानी 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 4 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा।
जरा सा इसके लिए एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है जी, तो मान लेते हैं कि पहला टाइम t1 है और दूसरा टाइम t2 है और दोनों का अंतर क्या है जी, t है। दोनों का अंतर टाइम में क्या है जी, t है, ठीक है। दोनों का अंतर क्या है जी, t है। अब यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाती, तो डिस्टेंस बटा स्पीड s1, स्पीड अलग अलग है तभी तो टाइम अलग अलग लगा है, ठीक है, माइनस डिस्टेंस बटा स्पीड s2, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू ये टाइम, इसको टी रख रहा है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे, अब इस d को अगर हम लोग कॉमन ले ले, इस d को यदि हम कॉमन ले ले तो यहां से निकलेगा 1/s1 माइनस 1/s2 इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, t। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, ये हो जाएगा s2 माइनस s1 बटा s1 इंटू s2 और इंटू में है d तो d इंटू में रखेंगे इज इक्वल टू t। हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, किसका जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। आइए देखते हैं, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस बराबर ये पलट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा जी, पलट जाएगा s1 इंटू s2 बटा s2 माइनस s1 और इंटू में टाइम का डिफरेंस, और इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे इसको, क्योंकि दोनों स्पीड दिया हुआ है, दोनों टाइम का अंतर निकाल लेंगे। टाइम दिया हुआ तो टाइम का अंतर, ठीक है, टाइम दिया तो टाइम का अंतर और दोनों स्पीड दिया तो उसका गुणा और दोनों स्पीड का अंतर, ठीक है। क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे दोनों स्पीड का डिफरेंस रखना है और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस रखना है। ये क्या है जी, टाइम का डिफरेंस, वहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये क्या है जी, टाइम का डिफरेंस। आ रहा समझ में, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए अब देखते हैं, इस फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं वैल्यू, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा जी, तो डिस्टेंस बराबर पहले स्पीड कितने से चल रहा है जी, 30 से, और दूसरी बार 40 से, और दोनों का अंतर कितना है जी, 30 और 40 का अंतर 10 है, ठीक है, 10 का। और टाइम का अंतर देखा जाए, पहले 11 मिनट लेट चल रहा है और दूसरी बार 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो अंतर कितने का है जी, 15 मिनट। कितने का जी, 15 मिनट का अंतर। क्यों, क्योंकि ये देरी से पहुंच रहा है, ये जल्दी पहुंच रहा है, देरी जल्दी वाले में प्लस करेंगे तो 11 4 15 मिनट, तो 15 मिनट की क्या हो रहा है जी, 15 मिनट ये जल्दी, सॉरी 15 मिनट का टाइम का अंतर है, लेकिन ये मिनट में है, बाकी ये सब घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, ठीक है, 60 से भाग। अब यहाँ से काटा पीटी हम लोग क्या कर लेंगे जी, मचा लेंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर यहाँ से 3 दूना 6 और ये 2 से 2 बार में, यानी डिस्टेंस कितना हो गया जी, 15 दूना 30 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया जी, 30 किलोमीटर, यानी उसके घर से उसके ऑफिस तक का जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में डाटा चेंज है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाटा चेंज है और बनाना है इसको, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, क्या देते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 बटा s2 माइनस s1 इंटू टाइम का डिफरेंस, ये था फॉर्मूला। जल्दी जल्दी बनाया जाए, ठीक है। आंसर आ भी गया होगा, आंसर तो आ गया होगा। देखा जाए क्या है जी, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग निकालेंगे, s1 पहला स्पीड 20 है, दूसरा कितना है जी 30 है, ठीक है, और बट्टा दोनों का अंतर कितने का है जी 10 का, और टाइमिंग का अंतर कितने का है, टाइमिंग का अंतर देखा जाए 3 मिनट वहाँ पर लेट से पहुँचा है, जबकि यहाँ पे 7 मिनट पहले पहुँच गया है, तो 10 मिनट का अंतर है, और घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, ठीक है। यहाँ से ये 10 से 10 खत्म, ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 और ये 20 तिहाई, सॉरी 3 दूना 6 और 2 से 10, मतलब डिस्टेंस कितना है जी 10 किलोमीटर, ठीक है।
कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आया। आ रहा है समझ में। अब थोड़ा सा हम लोग और चेंज करते हैं, इसी में हम लिख लेते हैं 3 मीटर 3 मिनट ईयरली। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन में 3 मिनट ईयरली। थ्री मीटर ईयरलियर देखा जाए, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या मैंने कर दिया जी, अ मैन कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 3 मिनट ईयरलियर। इफ ही कवर द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर ही रीच्ड 7 मिनट ईयरलियर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस टू ऑफिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन हिंदी में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये 3 मिनट की देरी नहीं है, तो 3 मिनट की जल्दी से, 3 मिनट की जल्दी से पहुंचता है। ठीक है, 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चलता है तो वह 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों में आ गया जल्दी जल्दी, तो बना भी लिया जाए जल्दी जल्दी। देखा जाए बन भी गया होगा। डिस्टेंस बराबर कितना होगा जी, तो पहला स्पीड 20 है, दूसरा स्पीड 30 है और अंतर इन दोनों का 10 है। अब यहाँ पे टाइमिंग का अंतर मेन है, 3 मिनट जल्दी पहुंचा है और 7 मिनट जल्दी बताया, दोनों में जल्दी पहुंचा है, जल्दी जल्दी में माइनस। ठीक है, जल्दी जल्दी में घटा देते हैं, तो 7 में से 3 गया 4, और घंटा में बदलने के लिए 60 से। ठीक है, घंटा में बदलने के लिए 60 से देखा जाए, 1 0 से 1 0 और 30 दूना 60। ठीक है, 30 दूना 60। डिस्टेंस बराबर कितना आ गया जी, 4 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर 4 किलोमीटर, तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब देखा जाए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड ही increased his speed by 10 किलोमीटर पर आवर, और वह यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख दिया है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, एक आदमी अपने घर से दफ्तर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 मिनट की जल्दी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंचता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, आइए देखते हैं क्वेश्चन में चेंजिंग हुआ कैसे बनेगा। तो डिस्टेंस बराबर पहला स्पीड कितना है जी, 20 किलोमीटर, और दूसरा स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर, क्योंकि 10 बढ़ गया, पहले से 10 बढ़ गया, फिर से वही क्वेश्चन बना है। ठीक है, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पे अंतर 10 का, और टाइमिंग का अंतर कितना का है जी, 3 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का अंतर और 60 का, तो यहाँ पे ये 1 0 से 1 0, 30 दूना 60 से 60, यहाँ पे भी मतलब क्वेश्चन वही था। ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। इसके पहले में डाटा चेंज कर रहे थे, लैंग्वेज सेम था, अब डाटा सेम है, लैंग्वेज चेंज किया गया। सॉरी, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में आएगा, डिस्टेंस बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। और थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस पे पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत पहले से पूछता आ रहा है इस पे क्वेश्चन, और अभी भी पूछता है, और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। देखा जाए यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 5 मिनट earlier if he
if he decreased his speed by 10 km per hour, he reached 2 minutes late, ठीक है। he reached 2 minutes, यहाँ पे earlier के जगह पे late। what is the distance from the house to the office, ठीक है। what is the distance from the house to the office, यहाँ पे देखा जाए एक आदमी अपने घर से 40 किलोमीटर की गति से 3 मिनट की जल्दी से 5 मिनट की, यहाँ पे ठीक है 5 मिनट की जल्दी से पहुँचता है यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर पर आवर से घटा देता है तो ये यहाँ पे 4 मिनट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर चलो रहने तो 2 ही मिनट, ठीक है। तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। आइए देखा जाए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर जी पहला स्पीड कितना है जी 40 का, और दूसरा का कितना होगा जी 10 किलोमीटर कम हो गया पहले से घट गया, पहले 40 था तो अब 30 का हो गया होगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना है जी 10 का, और टाइम का डिफरेंस 5 मिनट जल्दी पहुंचा है पहली बार और दूसरी बार 2 मिनट देरी से पहुंचा है, तो अंतर कितने का जी 7 का, अंतर कितने का 7 का, और बट्टा 60 में, चूंकि वो मिनट में घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0, 30 दूना 60 और 2 से हो गया 2, मतलब डिस्टेंस कितना था जी 14 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना था 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसके बीच की दूरी। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 11 है कि 12 है? 15 है क्वेश्चन नंबर, क्या बात है, और ये 11 पे ही है। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल वाज डिलेड बाय 15 मीटर ड्यू टू फॉग and made for the delay on a section of 75 km traveling with a speed of 10 km per hour higher than actual speed, find the actual speed of the train, ठीक है। हिंदी में देखा जाए एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। ट्रेन को 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेजी से चलना पड़ता है, तो ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करे, ठीक है। आइए देखा जाए अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, S1 नहीं दिया हुआ है, S2 भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम क्या दिया है जी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस दिया गया है, आ रहा समझ में। लेकिन यहाँ पे S1 S2 दोनों नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे। अब आइए यहाँ पे डिस्टेंस है 75, इसी फॉर्मूला पर रखते हैं, ठीक है 75। यहाँ पे S1 S2, अगर S1 को S ही माने तो S2 हो जाएगा कितना जी S1 प्लस, बढ़ा रहा है स्पीड 10 किलोमीटर से, तो S1 प्लस 10 हो जाएगा S2, क्योंकि 10 किलोमीटर ज़्यादा से चल रहा है अब दूसरी बार, और लेकिन अंतर तो 10 का ही होगा, अंतर कितने का होगा 10 का। और यहाँ से जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो कितने का होगा जी 15 मिनट लेट चल रहा है तो स्पीड बढ़ा है तो टाइम से पहुँचा होगा, तो जाहिर सी बात है 15 मिनट का अंतर है, ठीक है 15 मिनट का अंतर है। और घंटा में बदलने के लिए किससे जी 60 से भागा, घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, क्योंकि सभी किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी किस में है जी, ये जो S1 S2 है किस में है किलोमीटर पर आवर में है, और ये किलोमीटर में है, तो यहाँ पे भी हम लोग को घंटा में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दिया जाए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको घटा लेते हैं 15 से 15 पचे 75, 15 पचे
75 और इसको ले जाके इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 × 60 इजकल टू S1 × S1 + 10। ठीक है, क्या आएगा जी? 50 × 60 बराबर S1 × S1 + 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 यानी 3000। ये हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर प्लस 10 S1, ये बनेगा। ठीक है, अब S1 का होल स्क्वायर प्लस 10 S1 प्लस इतना, अगर इसको S ही मानते, S भी मानते तो भी हो जाता। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। क्या होगा जी? इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन। क्या देखेंगे जी? ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या जी, यहाँ से जो हमारा ये सिचुएशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस 300 को हम लोगों को ऐसे बांटना है। ठीक है, इस 300 को हम लोगों को ऐसे बांटना है, सॉरी 3000 को, कि यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस, सॉरी इनका स्पीड का डिफरेंस आए। दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि स्पीड का डिफरेंस 10 किलोमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहीं पे हमारा आंसर मिल गया है। यहीं पे हमारा आंसर मिल गया है कि यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 का है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा। यानी ये S1 होगा तो ये जाहिर सी बात है S2 होगा। ये पूछ रहा है हमको क्या? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूजुअल स्पीड। क्या पूछ रहा है जी? यानी ट्रेन की वास्तविक गति, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड यानी वास्तविक गति। तो वास्तविक गति कौन सा है यहाँ पे बताना है। वास्तविक गति कौन सा होगा जी? वास्तविक गति ट्रेन की वास्तविक गति कौन सा देखा जाए। एक ट्रेन कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट की देरी हो जाती है। 15 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, तो देरी हो जाती है, इसका मतलब वो एक्चुअल 15 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसका एक्चुअल स्पीड कितने का था जी? 50 का, लेकिन 15 मिनट देरी होने की वजह से वो 60 का चलाया, तब जाकर टाइम से पहुंचा है। आ रहा समझ में? वो पहले उसका एक्चुअल स्पीड था 50 का, कम वाला था, लेकिन अब बढ़ाया है ना जी, दूसरी बार बढ़ाया क्योंकि पहले से लेट है टाइम से पहुंचने के लिए, तो दूसरी बार 60, मतलब एक्चुअल स्पीड कौन सा है जी? 50। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में? आइए देखा जाए, थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा था कि कैसे एक्चुअली में हुआ। ठीक है, ये इसी को थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा डाटा लेते हैं। कह रहा है ये ट्रेन को हटाते, अब लेते हैं एरोप्लेन को। ठीक है, ट्रेन पे बहुत घूम लिया, घूमते हैं थोड़ा सा एरोप्लेन पे। एरोप्लेन पे घूमते हैं। स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप इज रिड्यूस्ड बाई 300 km/h एंड डिले ऑन द सेक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 40 मिनट। पूरा क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम कर देते हैं चेंज। आइए देखते हैं, क्वेश्चन हो गया है हमारा चेंज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? इन अ फ्लाइट 1200 किलोमीटर एन एरोप्लेन वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप इज रिड्यूस्ड बाय 300 km/h एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेज बाय 40 मिनट। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 किलोमीटर का एक फ्लाइट है। ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी कवर करना उस फ्लाइट से। कह रहा है कि बैड वेदर की वजह से इसका जो एवरेज स्पीड है वो 300 km/h घटा दिया जाता है। ठीक है, बैड वेदर की वजह से इसका जो एवरेज स्पीड है उससे 300 किलोमीटर घटा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टाइमिंग में पहुंचता होता है उससे 40 मिनट वो लेट पहुंचती है। कहते हैं उससे 40 मिनट वो लेट पहुंचती है, मतलब 40 मिनट टाइमिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, 40 मिनट टाइमिंग क्या होता है जी? बढ़ जाता है उस ट्रिप का टाइमिंग। तो पूछ रहा है कि इसका एक्चुअल स्पीड क्या है। ठीक है, विमान का जो वास्तविक स्पीड है वो क्या है। तो आइए इसी फॉर्मूला पे रखना है हम लोग को। टोटल डिस्टेंस कितना है जी? तो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। S1 कितना है पता नहीं है, S2 कितना है पता नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस दिया है 300 किलोमीटर, क्योंकि 300 किलोमीटर घटा दिया जाता है। 300 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस,
और टाइमिंग कितना दिया है, देखा जाए टाइमिंग कह रहा है कि 40 मिनट बढ़ाया गया, मतलब 40 मिनट का अंतर होगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 4 से कटा लेते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ से कहेंगे कि 3 तरीका 900 इंटू 600 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 3 तरीका 900 इंटू 600, 2 0 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दें, ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अंतर 300 किलोमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे भी डिफरेंस 300 किलोमीटर का है, डिफरेंस 300 किलोमीटर का है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि विमान की वास्तविक गति ज्ञात करे। अब यहाँ पे वास्तविक गति कौन होगा, ये होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 600 इंटू 900, ठीक है, हो सकता था ऐसे आ जाए। तो एक्चुअली में हम लोग को समझना है कि यहाँ पे होगा कौन। तो ध्यान दिया जाए, जाहिर सी बात है इसकी स्पीड को घटाया गया है, मतलब एक्चुअल स्पीड ज़्यादा था लेकिन अब घटा दिया गया है, तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। एक्चुअल स्पीड कौन सा, ज़्यादा वाला, मतलब ऑप्शन कौन सा जी, तो 900, ठीक है, 900 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट ऐसे लिखना आना चाहिए, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब बड़ा में ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनता है तो टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा माइंड को डेवलप सेटअप करना है कि ये ऐसे बना पाए हम लोग, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टाइप है, हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। साथ साथ में जो लोग भी नए हैं, जो लोग अभी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग शुरू से ज़रूर देखें टोटल वीडियो को, और सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उन लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियो का। और साथ साथ में लाइक भी ठोके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।